बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन मुहम्मदिन व आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ़मन कान यरजू लिक़ाअ रब्बिहि फ़ल्यअमल अमलन सालिहा वला युश्रिक बिइबादति रब्बिहि अहदा। वक़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अख़लिस दीनक यकफ़िकल क़लीलु मिनल अमल औ कमा क़ाल अलैहि स्सलातु वस्सलाम। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, कुरान करीम की एक आयत करीमा और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशादात में से एक मुबारक इरशाद पढ़ा गया है। इंशाअल्लाह इसी आयत करीमा और इसी हदीस मुबारक की रोशनी में कुछ बातें आप हज़रात के सामने पेश की जाएंगी। हो सकता है अल्लाह के किसी बंदे को फ़ायदा पहुँचे। अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान की इस आयत में फरमाया कि फ़मन कान यरजू लिक़ाअ रब्बिही, कि जो शख्स उम्मीद रखता हो अपने रब से मुलाकात, यानी जिस शख्स को ये उम्मीद है और यकीन है कि मैं मरूंगा, मरने के बाद क़यामत आएगी, फिर क़यामत के दिन अल्लाह तबारक व तआला के सामने मुझे पेश होना है और अपने अमल का हिसाब किताब देना है। तो जो शख्स ये उम्मीद, ये यकीन, ये ख्याल और ये एतक़ाद और ये अक़ीदा रखता है, फ़लयअमल अमलन सालिह। अल्लाह ताला ने फरमाया कि ऐसे आदमी को चाहिए कि वह अच्छे अच्छे अमाल किए। फ़लयअमल अमलन सालिह। अगर ये यकीन है उसको कि मरना है, क़यामत आनी है और अल्लाह के सामने पेश होना है और अपने अमाल का हिसाब देना है, फ़लयअमल अमलन सालिहा, तो फिर अच्छे अच्छे अमाल किया करे। ज़ाहिर से बात, अगर अच्छे अमाल करेगा तो नतीजा अच्छा होगा और बुरे अमाल करेगा तो नतीजा बुरा होगा। तो जो आदमी ये अकीदा रखता है, यकीन रखता है कि मुझे रब के सामने पेश होना है, अपने अमल का हिसाब देना है, जब ये यकीन है फ़लयअमल अमलन सालिहा, तो फिर तो उसके अच्छे अमाल ही करने चाहिए और बुरे अमाल से अपने आप को बचा कर रखना चाहिए। और अच्छे अमाल करने के साथ अल्लाह ने यह भी फरमाया कि वला युशरिक बिइबादति रब्बिही अहदा, कि अपने रब की इबादत जब इंसान करे और कोई बंदा अल्लाह ताला की इबादत करे तो वला युशरिक बिइबादति रब्बिही अहदा, अपने रब की इबादत में किसी को शरीक न करे। जब भी अमल करे तो खालिस सिर्फ और सिर्फ अल्लाह के लिए करे, रियाकारी दिखावा मकसूद ना, इसलिए ना करे कि मैं अच्छे अमाल कर रहा हूं ताकि लोग देखेंगे तो मेरी तारीफ करें। रियाकारी यही है कि इंसान इसलिए अमल करता है ताकि लोग देखें और देख करके फिर उसकी तारीफ करें। इस नीयत से जो इंसान अमाल करता है तो वह अमाल किसी काम के नहीं, बेकार। तो इसलिए रियाकारी नहीं होनी चाहिए, इसी तरीके से सुनावा भी नहीं होना चाहिए। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब यह हुआ कि इंसान अच्छे अमाल करे और उसके बाद लोगों को सुनाता फिरे कि मैंने ये अमल किया, मैंने ये अमल किया, मैंने ये अमल किया। यह है सुनावा। और खुद पसंदी में भी मुब्तला ना हो कि अगर इंसान कोई अच्छा अमल कर रहा है तो उस अच्छे अमल की वजह से ये ना सोचे कि चूंकि मैं अच्छा अमल कर रहा हूं तो मैं बाकी तमाम लोगों से अब अच्छा हूं। रियाकारी भी ना आए, दिखावा भी ना आए, सुनावा भी ना आए और उजुब और खुद पसंदी भी ना आए। तो इंसान बंदा जब अल्लाह के लिए अमल करता है, इखलास के साथ अमल करता है, तो उसकी बरकतें जाहिर होती हैं। एक तो अच्छे अमल की बरकत है और फिर इखलास के साथ किया है तो इखलास की बरकत है। लेकिन इंसान इन चीजों को महसूस नहीं करता। उसकी बरकत इस दुनिया में भी जाहिर होती है और उसकी बरकत आखिरत में भी जाहिर। इसलिए इंसान जब भी कोई अमल करे तो खालिस अल्लाह के लिए, सिर्फ और सिर्फ अल्लाह को राजी करने के लिए, किसी बंदे के लिए कोई अमल ना करे। किसी बंदे की जुबान से तारीफ के चंद कलिमात और चंद अल्फाज सुनने के लिए कोई अमल ना करे। क्या फायदा हुआ अगर आपने एक अमल किया सिर्फ इसलिए कि दुनिया में कोई इंसान आपकी 2 मिनट 1 मिनट तारीफ कर दे? क्या फायदा हासिल हुआ?
जरा सा आप खुश हो गए और बस खत्म। इतने छोटे से मकसद के लिए इंसान अमल करे और इबादत करे, ये कितनी घटिया सोच। इसके बजाय अगर वो ये सोच रखे कि कोई खुश रहे ना खुश रहे मुझे उससे कोई मतलब नहीं, मैं तो अमल इसलिए कर रहा हूं कि मेरा रब खुश हो, तो फिर दुनिया के लोग भी उससे खुद ब खुद खुश हो जाएंगे, लोग तारीफ करेंगे। चुनांचे देख लीजिए, सहाबे किराम ने अल्लाह के राजी करने के लिए, अल्लाह को खुश करने के लिए अमाल किए। आज देखिए सारी दुनिया सहाबे किराम की तारीफ कर रही। बड़े बड़े औलिया, बड़े बड़े उलमा आए, उन्होंने अल्लाह को राजी और खुश करने के लिए अच्छे अच्छे अमाल किए। आज देखिए सारी दुनिया उनकी तारीफ कर रही है और उनसे मोहब्बत कर रही है, लेकिन उनके दिल में ऐसी कोई नीयत नहीं थी कि लोग मेरी तारीफ करें, लेकिन वो तारीफ तो फिर भी हासिल हो ही जाती। इसीलिए इंसान गलत सोच और गलत ख्याल और गलत नीयत अपने दिलो दिमाग में पैदा करके अपने अमाल को तबाह और बर्बाद और खराब न करे। इखलास की बहुत सारी बरकतें हैं, उनमें से एक इखलास की बरकत यह भी है कि जब इंसान इखलास के साथ अमल और नेकी का काम करता है, उसकी बरकत से बड़ी बड़ी परेशानियां उसकी दूर हो जाती, बड़ी बड़ी मुसीबतें उससे दूर हो जाती हैं। जिन मुसीबतों की वजह से दूसरे लोग परेशान रहते हैं, उसके बिलमुकाबिल दूसरा आदमी वो है जो अच्छे अच्छे अमाल करता है, नेकियों वाले काम करता है और इखलास के साथ करता है, दुनिया के लिए नहीं बल्कि सिर्फ और सिर्फ अल्लाह के लिए करता है। तो इस नेकी की बरकत से, इस इखलास की बरकत से अल्लाह तबारक व तआला उस पर से बड़ी बड़ी परेशानियों को, बड़ी बड़ी मुसीबतों को, बड़ी बड़ी आफतों को दूर हटा देता है, आफतों और मुसीबतों के रुख को मोड़ देता है। चुनांचे सही बुखारी में हदीस है, 3 दोस्तों का वाकया नकल किया गया कि 3 आदमी रास्ते में चले जा रहे थे, जोरदार बारिश, आंधी, तूफान आ गया। उन्होंने कोई जगह ढूंढी उससे बचने के लिए। पहाड़ी इलाके में चल रहे थे तो एक पहाड़ में उन्हें गार सा नजर आ गया, उसी में चले गए कि बारिश से, आंधी से, तूफान से महफूज हो जाएंगे। लेकिन उस आंधी, तूफान, झक्कड़ और हवाओं के नतीजे में पहाड़ के ऊपर से एक चट्टान लुढ़क गई और लुढ़क करके जब वो लुढ़कते हुए नीचे गिरी तो गार का जो दहाना था, उसका मुंह था, वहीं आकर के वो चट्टान गिर गई और गार के अंदर वो तीनों थे, दरवाजा और उसका दहाना बंद हो गया। उन्होंने कहा कि देखो यहां से तुम्हें नजात नहीं मिल सकती, आपस में मशवरा करके कह रहे हैं यहां से तुम्हें नजात नहीं मिल सकती, कोई जाहिरी सबब नहीं है कि तुम इतनी बड़ी चट्टान को हम 3 आदमी मिलकर के इसको हटा सके, इतनी ताकत हमारे अंदर नहीं। इसीलिए अल्लाह से दुआ करो और अल्लाह को अपने कोई ऐसे अमल का वास्ता दो, किसी भी ऐसे अमल को अल्लाह को वास्ता दो जो तुमने सिर्फ और सिर्फ अल्लाह को राजी और खुश करने के लिए। चुनांचे उनमें से एक बंदे ने अल्लाह के सामने अपना अमल पेश किया कि अल्लाह, मैंने अपनी जिंदगी में एक मर्तबा ऐसा है कि अपने माँ बाप के साथ अच्छा सुलूक और अच्छा बर्ताव किया था, अपने बाल बच्चों के मुकाबले में अपने बाप को तरजीह दी थी और उनको ऊपर रखा था, इसलिए अल्लाह ये अमल मैंने सिर्फ और सिर्फ तेरे लिए किया था, इस अमल की बरकत से इस चट्टान को कुछ हटा दिया। अल्लाह ताला ने, चूंकि उसने खालिस नियत के साथ, इखलास के साथ चूंकि वो अमल किया था, तो अल्लाह ने चट्टान का कुछ हिस्सा हटा दिया और उन्हें बाहर की कुछ रोशनी नजर आने लगी। दूसरे आदमी ने अल्लाह से दुआ की कि अल्लाह, एक आदमी का माल मेरे पास बतौर अमानत के रखा था, मैंने उस वक्त तक उस अमानत की हिफाजत की जब तक कि वो आदमी वापस नहीं आ गया, और जब वो आया तो मैंने उसकी अमानत उसे लौटा दी। अल्लाह, अगर इस अमानतदारी को मैंने इख्तियार किया हो सिर्फ और सिर्फ तेरे लिए, तो अल्लाह चट्टान का कुछ हिस्सा और हटा और गार का दहाना कुछ और खोल दे। अल्लाह तबारक व तआला ने उसकी दुआ सुन ली और कबूल कर ली और वो चट्टान कुछ और खिसक गई और कुछ और रास्ता खुल गया, लेकिन इतना नहीं खुला था कि वो बाहर निकल सके।
तीसरे आदमी ने कहा कि अल्लाह, एक मौका ऐसा भी आया था कि मुझे जिना का मौका मिल गया था, लेकिन सिर्फ और सिर्फ तुझे राजी और खुश करने के लिए मैंने उस जिना के अमल को छोड़ दिया था और जिना नहीं किया था, उससे अपने आप को बचा लिया था, इफ्फत और पाक दामनी को इख्तियार किया था। ऐ अल्लाह, अगर मैंने इफ्फत और पाक दामनी सिर्फ तुझे राजी करने के लिए, तुझे खुश करने के लिए और मैं तेरे डर से अपने आप को जिना से बचाया था, तो अल्लाह इतना खोल दे कि हम आसानी से बाहर जा सके। अल्लाह ने उसकी दुआ कबूल की और चट्टान इतनी खिसक गई कि वो आसानी के साथ बाहर निकला। तो देखिए, अगर कोई इंसान नेकी करता है और इखलास के साथ करता है तो उसकी बरकत से बड़ी बड़ी मुसीबतें भी दूर हो जाती। एक और वाकया, हजरत औफ इब्न मालिक अशजई रज़ी अल्लाह तआला अन्हु एक सहाबी, उनके बेटे को कहीं पर मुश्रिकों ने पकड़ लिया और कैद करके ले गए। उन्हें पता चला तो बहुत परेशान हुए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास पहुंचे और बताया कि अल्लाह के रसूल, मेरे बेटे को मुश्रिकीन पकड़ के ले गए हैं, अब उसको छुड़ाऊं कैसे, उसकी रिहाई कैसे हो, उसकी वापसी कैसे हो, कोई आप तरकीब तदबीर बता दीजिए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि घर चले जाओ, तुम और तुम्हारी बीवी दोनों मिलकर के ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह कसरत के साथ पढ़ा करो। कहा तुम भी और तुम्हारी बीवी भी दोनों मिलकर कसरत के साथ, रोजाना कसरत के साथ खूब कसीर तादाद में ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह पढ़ा करो। पढ़ते रहो और जब तक पढ़ते रहो जब तक के तुम्हारा बेटा वापस नहीं आ जाए। जाकर के वो घर पहुंचे, वहां से वापसी हुई, घर पहुंचे, बीवी ने पूछा क्या हुआ? तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि मैं और तुम दोनों मिलकर कसरत के साथ ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह पढ़े, बेटा हमारा वापस आए। बीवी ने कहा कितनी अच्छी दुआ अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तुम्हें सिखाई है, अब आज से हम और तुम दोनों मिलकर कसरत के साथ इसको पढ़े। चुनांचे मियाँ बीवी दोनों ने मिलकर के ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह का विर्द शुरू कर दिया और खूब पढ़ते थे, दोनों रोजाना पढ़ते थे। वहां बेटा, दुश्मनों ने उसको बांध के रखा था, खाने के टाइम अपने सामने बिठा के खिलाते पिलाते, पेशाब पकाने के लिए बोलते थे और निगरानी रखते थे। एक दिन अचानक दुश्मन क्या हो गया, गाफिल हो गया, गफलत की वजह से वो खुला रह गया। वो वहां से क्या है, दुश्मन की गफलत को देख करके वहां से भागा और साथ में मुश्रिकों की 400 बकरियां भी अपने साथ लेकर पहुंच गया अपने वालिद के पास, अपने माँ बाप के पास पहुंच गया। तो देखिए ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह कितना पावरफुल अमल है, कितना पावरफुल, कितना ताकतवर अमल है। हम भी तो इसको इख्तियार कर सकते। अगर आप पर भी, आपको भी कहता हूं, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बताया हुआ अमल है, इसलिए आपके ऊपर भी कोई आफत, कोई मुसीबत, कोई परेशानी आए तो घर के तमाम अफराद मिल करके ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, कितना आसान है, कसरत के साथ पढ़ना शुरू कर दे। इंशाअल्लाह इखलास के साथ पढ़े, इखलास के साथ अल्लाह की तरफ पूरी तवज्जो रखते हुए पढ़े, इंशाअल्लाह इस कलमे की बरकत से उस परेशानी को अल्लाह दूर कर दे। एक बहुत बड़े ताबिई हैं, अबू मुस्लिम खौलानी रहमतुल्लाह अलैह, सय्यदुत ताबिईन, ताबिईन का सरदार उन्हें कहा जाता है। अबू मुस्लिम खौलानी रहमतुल्लाह अलैह, उनके पास एक दिन उनकी बीवी आई, तो अपना कहीं इबादत कर रहे थे, उनकी बीवी आई, कहने लगी घर में आटा नहीं है। तो पूछने लगे तुम्हारे पास कुछ है जिससे मैं आटा खरीद कर ला सकूं? तो कहने लगी हाँ, मैंने घर में सूत काटा था और उस सूत को मैंने बेचा है, उसके बदले में 1 दिरहम मुझे मिला। दिरहम जो है चांदी का सिक्का, तो कहा 1 दिरहम मुझे मिला है, वही है। तो कहा वो दिरहम मुझे दे दो और एक बोरी, एक थैली दे दो जिसमें मैं आटा लेकर आऊं। बीवी ने बोरी भी ला कर दी और वो 1 दिरहम भी दे दी।
अब अबू मुस्लिम खौलानी रहमतुल्लाह अलैह बोरी और दिरहम लेकर बाजार में गए आटा खरीदने के लिए, आटा लेने के लिए। लेकिन वहां बाजार में उन्हें एक गरीब और फकीर, एक साइल, एक भिखारी मिल गया और वो कहने लगा अल्लाह के नाम पर कुछ दे दी। अब वो सोचने लगे कि अगर मैं इसे देता हूं तो घर आटा लेके कैसे जाऊंगा, इसके अलावा तो और पैसा है नहीं। अगर इसको देता हूं तो मुझे आटा नहीं मिलेगा, और अगर मैं आटा ले लेता हूं ये बेचारा परेशानी में मुब्तला रहेगा। ऐसे मौके पर इम्तिहान होता है बंदे का कि किसको इख्तियार करता है। वो अपने आप को तरजीह देता है या अल्लाह के दूसरे बंदों को तरजीह देता है। तभी हदीस में फरमाया इरहमु मन फिल अर्द, के जमीन वालों पर तुम तरस खाओ, यरहमुकुम मन फिस समा, आसमान वाला तुम पर तरस खाएगा। तुम जमीन वालों पर मेहरबानी करो, आसमान वाला तुम पर मेहरबानी करो। उन्हें सोचा चलो मैं भूखा रहता हूं, मेरे घर वाले भूखे रहते, कोई बात नहीं, इसकी जरूरत पूरी हो जानी चाहिए। तो वो 1 दिरहम उसके हवाले कर दी। अब सोचा घर जाऊंगा तो बीवी कहेगी एक तो घर में कुछ था नहीं, और जो 1 दिरहम मैंने कमा के दिया था वो भी लुटा कर चले गए। इसलिए परेशान हुए, करे तो क्या करे। तो वो बोरी हाथ में थी, उसमें एक जगह देखा कि लकड़ी, बढ़ई जो है वो लकड़ी छीलने काटने का काम कर रहा है, तो वहीं से लकड़ी का बुरादा उसमें भर, और एक जगह से मिट्टी उठा के भर, लकड़ी का बुरादा और मिट्टी उस बोरी में भर ली और बोरी पीठ पर लाद करके चल दिए। और घर में देख करके देखा बीवी दूसरी तरफ मुतवज्जे है, तो वो बोरी घर में रख करके और चले गए और जा करके अल्लाह की इबादत में लग गए। बीवी ने जब अपने काम से इधर उधर फारिग हो गई और देखा कि बोरी लाकर रखकर चले गए और बगैर बताए चले गए, उसने उस बोरी को खोला तो अंदर आटा था। उसने रोटी वोटी पकाई। जब रात में अबू मुस्लिम खौलानी रहमतुल्लाह अलैह घर पहुंचे, उसने दस्तरखान बिछाया, रोटी लाकर रख दी। पूछने लगे ये रोटी कहां से आई, रोटी कहां से मिली? कहा उसी आटे से जो आप रख कर गए थे। देखिए इखलास के साथ जब एक बंदा अमल करता है, इखलास के साथ अल्लाह को राजी करने के लिए जब बंदा अमल करता है, जाहिर सी बात है अबू मुस्लिम खौलानी रहमतुल्लाह अलैह ने उस गरीब फकीर आदमी को अगर 1 दिरहम दिया था तो उनके सामने अपना कोई जाती मकसद नहीं था कि उसको 1 दिरहम देने से मुझे फला मकसद हासिल हो जाएगा या फला चीज मुझे हासिल हो जाएगी, कुछ नहीं। सिर्फ और सिर्फ अल्लाह को राजी और खुश करने के लिए उन्होंने यह अमल किया। अल्लाह ने कैसा नतीजा, उनकी मुसीबत भी दूर कर, उन्होंने उसकी मुसीबत दूर की, अल्लाह ने इनकी मुसीबत दूर। एक अल्लाह वाले थे शेखुल इस्लाम अबुल हसन बुनान अल हम्माल, बहुत बड़े अल्लाह वाले थे। 310 हिजरी में रमजान में इनकी वफात, बहुत पुराने जमाने के आदमी। आज 1400 हिजरी चल रही, 1100 साल पहले के आदमी। फरमाते हैं कि एक आदमी था उनके जमाने में, उससे किसी ने कर्ज लिया 100 दीनार। दीनार जो होता है सोने का सिक्का होता है, और 100 दीनार कितने हो गए, कई लाख रुपए बनते। और एक दस्तावेज तैयार कर ली थी जिसमें ये सारी चीजें लिखी हुई थी कि फला आदमी ने इनसे कर्ज लिया 100 दीनार। वो दस्तावेज जो है उस आदमी से कहीं खो गया, गुम हो गया। अब कोई सबूत तो रहा नहीं। अब कर्ज मांगेंगे तो वो तो सामने वाला अगर इनकार कर देगा, ईमानदार होगा तो दे देगा बगैर दस्तावेज के भी, लेकिन अगर ईमानदार है, अगर उसकी नीयत खराब हो गई तो कहेगा दस्तावेज कहाँ बताओ। और दस्तावेज ना होने से मिलेगा नहीं। जैसे कि कारोबारी अगर आदमी हो तो लोग कागज के बलबूते पर काम करते हैं। अब किसी के जिम्मे कर दो, अगर आप कागज दिखाए तब तो आपको पैसा मिलेगा, और अगर कागज नहीं दिखाएंगे तो आपको पैसा नहीं मिलेगा। क्योंकि उसके तो सैकड़ों लोगों के साथ मामला आता रहते, उसे क्या पता कि आपका पैसा है नहीं है उसके जिम्मे। तो ऐसा ही मामला हुआ। अब वो बहुत परेशान, किसी ने उन्हें मशवरा दिया कि जाओ उनके पास चले जाओ, शेखुल इस्लाम अबुल हसन बुनान अल हम्माल जो हैं उनके पास चले जाओ, अल्लाह वाले हैं, वो तुम्हारे लिए दुआ कर देंगे, हो सकता है तुम्हारा मसला हल हो जाए। वो पहुंचा उनके पास, कहा हजरत ऐसा ऐसा मामला है, 100 दीनार मैंने फला आदमी को कर्ज दिया था
और दस्तावेज भी तैयार की थी, लेकिन वो दस्तावेज तो गुम हो गया और खो गया, पता नहीं कहाँ चला गया। काफी तलाश किया लेकिन मिल ही नहीं रहा। हजरत कहने लगे कि देखो मैं काफी बूढ़ा हो गया हूं, मुझे ख्वाहिश हो रही है और मुझे बहुत पसंद भी है, मिठाई खाना मुझे बहुत पसंद। उस जमाने में जो भी मिठाई मिलती, हमारे जमाने में दूसरे किस्म की मिठाई मिलती, उस जमाने पता नहीं किस किस्म की मिठाई मिलती। कहा कि मुझे मिठाई बहुत पसंद, ऐसा है तुम फला आदमी जो है ना वहां से ही मिठाई लेकर आओ। यानी कि दुकान की भी तायीन कर दी कि उसी दुकान से मिठाई लानी। अब वो गए, उन्होंने सोचा कि अल्लाह वाले चलो मिठाई खिला देते, हमारा क्या जाएगा, एक काम है तो अल्लाह को राजी और खुश करने के लिए, अल्लाह राजी और खुश होगा कि मेरे एक नेक बंदे को तुमने मिठाई खिलाई है। तो वो चले गए, उसी दुकान पे चले गए और जाकर के मिठाई उन्होंने खरीदी और ला करके उनको दे दिया। जब ला करके दिया तो कहा इसको खोलो, जो कागज में लपेट किया था उस कागज को खोलो, और जो कागज खोला तो वही दस्तावेज था जो गुम हो गया। कहा मुझे मिठाई की जरूरत नहीं, मिठाई तो जाके अपने घर के बच्चों को खिला दो और दस्तावेज तुम्हारा रहा, उससे अपना काम चलो, जाके अपने पैसे वसूल कर। तो देखिए इखलास के साथ उसने एक अल्लाह वाले के लिए मिठाई खरीदी, कैसे उसका मसला हल हो गया, कैसे उसका मसला हल हो गया। इसीलिए पैगाम यही है कि इंसान जब भी कोई अमल करे तो सिर्फ अल्लाह के लिए करे, इखलास के साथ करे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया अखलिस दीन का, कि अपने ईमान को, अपने अमाल को सबको खालिस कर लो, इखलास वाला बना लो। यकफिकल कलील मिनल अमल, थोड़ा भी अमल होगा वो भी तुम्हारे लिए काफी होगा, तुम्हारी नजात के लिए काफी होगा, तुम्हें जन्नत में जाने के लिए काफी हो जाएगा, जहन्नम के से बचाने के लिए वो थोड़ा सा अमल भी काफी हो जाएगा। अल्लाह ताला हम सबको इखलास के साथ अमल करने की तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।